भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में क्या इंडिया। देखो, इस सब को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप को, कि वर्ल्ड मैप के बारे में आप एटलीस्ट ये जानते हो। एक बार बहुत मतलब बारीकी से नहीं देखना है, बस मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा ताकि आपको जो मैं समझाऊं वो समझ में आए। आप वर्ल्ड मैप पर भारत की स्थिति जानते हैं सारे लोग? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या वर्ल्ड मैप पर आप सभी भारत की स्थिति जानते हैं, तो आप सबका सवाल मेरे सवाल के बदले में आप सबका जवाब ये आना चाहिए, जी भैया। हम आसानी से इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। ठीक है। भारत के साथ में अगर हम बात करें दोस्त, मैंने यहाँ पर बताया कि ये हमारा यूरोप है। अभी आप एक कॉमन समझ रखें कि यहाँ पर क्या है आपका, ये यूरोप है। यूरोप है। यूरोप के नीचे यहाँ पर ये जो आपको दिखता है, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। अफ्रीका महाद्वीप है। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होता है, नॉर्दर्न अमेरिका। इधर आपका साउथ अमेरिका है। क्या है? साउथ अमेरिका है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा महाद्वीप है इसको हम बोलते हैं आपका एशिया। इधर एशिया का क्षेत्र है। ठीक है। और इधर आपका छठा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया है। सातवां महाद्वीप आप लोग सब लोग जानते ही हैं, वो अंटार्कटिका है, जो कि उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल की तरफ है। इतनी समझ सबको है? इतना हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम आपको दूसरी बात समझाएंगे। ये बात क्लियर है दोस्त? कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है? बड़ी छोटी सी बात है, जी भैया, इसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सब लोगों ने यदि एक नाम सुन रखा हो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था लोथल। लोथल का नाम सुन चुके होंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, अभी नहीं भी जानते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप कहेंगे लोथल, मेरा प्रश्न रहेगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे लोथल हुआ करता था भैया गुजरात में। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें आपसे, ये जो भारत का राज्य है, भारत के राज्य में आपसे पहले ही कह चुका हूं, हर एक स्टूडेंट का धर्म होना चाहिए कि उसकी टेबल पर भारत का नक्शा लगा हो और भारत के राज्यों की स्थिति उसको कम से कम पता होनी चाहिए। तो ये गुजरात जो है यहाँ पर हुआ करता था आपका क्या, गुजरात क्षेत्र में इस पिन पॉइंट पर होता था हमारा लोथल। और लोथल को व्यापार के लिए जाना जाता था। अगर हम बात करें लोथल से व्यापार कौन करते थे, तो ये अफ्रीका के वासी, अफ्रीका के लोग, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये आपका जो अरब क्षेत्र है, ये अरब के लोग, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस व्यापार पर, इनका भी गुजरात से व्यापार होता था। यहाँ पर कौन है? ये अरब क्षेत्र, अरब, अरब के लोग व्यापार करते थे। और दूसरी स्थिति की मैं बात करूं तो आपका एक रास्ते से भी व्यापार होता था। जैसे कि आज जो पाकिस्तान है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, हाँ या ना? हाँ जी, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 1947 में, 1947 में। अफगानिस्तान ये भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पहले, तो आप कहेंगे कि भैया 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। यानी कि अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, ये पीओके, ये भी किसका है? ये भी हमारा है। पीओके, अगर ऐसे क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण भारत का क्षेत्र है हमारा। बहुत जगह इसको मैप को गलत दिखाया जाता है, तो कभी भी आप दिखें तो अपने मन में उस चीज को दूर करके रखना कि ये पीओके भी किसका है? ये भी भारत का है। बात क्लियर है? तो ये सारा हिस्सा हुआ करता था भारत का यहाँ तक। अगर हम इतनी बात कर दें यहाँ से, ये क्षेत्र भी किसका था? भारत का क्षेत्र था। अच्छा, भारत से जो व्यापारी यहाँ पर आते थे भारत की सीमाओं में, वो ईरान, ईरान से भी आते थे। ईरान कहाँ है? भारत का पड़ोसी है। ईरान के पड़ोस में है, अब देखेंगे तो इराक है। ईरान के पड़ोस में कौन सा है? थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, हम आप लोगों को इस बात को वापस लेके आएंगे फिर से। पहले ये समझा दें आपको, मैंने आपसे कहा कि अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, अगर हम आपसे भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये भी भारत का, जो यहाँ पर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो भी भारत का हुआ करता था। इसके पड़ोस में कौन सा देश है? तो आप कहेंगे इराक। इराक, सॉरी, ईरान आएगा पहले फिर इराक। ईरान भारत का पड़ोसी देश है, जानते हैं सब लोग? हाँ जी। ईरान के पड़ोस में कौन है? आपका इराक। इराक की जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं किससे? तुर्की से।
इससे मिलती हैं, जिसका आज वर्तमान में नाम तुर्कीये है। और तुर्कीये के बाद में शुरू हो जाता है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप आपका तुर्कीये से उसकी सीमा लगी हुई है, तुर्की से लगी हुई, ठीक है। बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात है ये तो यानी कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जो थल के रास्ते आते होंगे, जमीन के रास्ते आते होंगे, उनको कोई दिक्कत होती होगी क्या? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं यहां पर कि थल के रास्ते जो लोग आते होंगे, यानी जमीन के रास्ते जो लोग यहाँ आते होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तुर्की है, ये तुर्की है आपका। तुर्की के बाद में ये आपका इराक है और ईरान है। अगर आप मैप को क्लियर भी नहीं देख पा रहे हैं तब भी एक कॉमन समझ विकसित करिए कि यहां से जो लोग आते होंगे वो ईरान, इराक और तुर्की होते हुए यूरोप में व्यापार होता था, आसानी से होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, व्यापार स्मूथली चल रहा था। तो पहला एक रास्ता हमने समझा कि भारत से व्यापार का रास्ता क्या था। भारत से जो व्यापार का रास्ता था वो क्या था, पहले समझ लेना, नोट बाद में बनाएंगे, अच्छे से नोट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रूट 1 को। रूट 1 यानी कि पहला जो मार्ग था वो कौन सा था? तो पहला मार्ग हम बोलेंगे वो था आपका स्थल, यानी कि एक लैंड रूट था, स्थल मार्ग, एक लैंड रूट था। और ये लैंड रूट कैसे जाता था? आप कहेंगे कि इधर यूरोप से हम अगर बात करें, यूरोप से तुर्की, तुर्की जिसको आज हम कहते हैं, तुर्की से आपका इराक, ये सब कनेक्टेड थे आपस में, इराक से ईरान, और ईरान से होते हुए यानी आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी आप समझ लेना, कंसीडर कर लेना, और उस समय की स्थिति के हिसाब से सीधे भारत। ये बात क्लियर है? दूसरे रूट की बात करते हैं। रूट 2 क्या था? दूसरा रूट कौन सा था उस समय की बात हम कर रहे हैं। दूसरा कौन सा मार्ग था? देखो इसी मैप में ध्यान से देखना। पहला रूट क्लियर है भाई साहब? पहले रूट में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको बाद में कोई वर्ल्ड मैप डाउनलोड करके और अच्छे से एक बार अपने पिक्चराइजेशन करके भी देखना इस बात को। देखें दूसरा रूट क्या था। यहां पर आप देखोगे ये आपका अरब क्षेत्र है। इस अरब क्षेत्र से भी होकर के यहां पर अगर आप देखोगे अरब क्षेत्र में, यहां से होकर निकल जाए आप, या यहां से होकर के आपका, ठीक है, जहां पे आपका हरमुज जल संधि है, ज्योग्राफी में अगर आप जानते होगे तो यहां पर आपका ईरान और अरब के बीच में यहां पर हरमुज जल संधि है। फिर यहां पर ये जमीन पर आते थे, जमीन पर आने के बाद में फिर इधर से आपका, ठीक है, भूमध्य सागर से होते हुए फिर यूरोप पहुंच जाते थे। तो एक मार्ग ये भी पॉसिबल था, एक मार्ग आपका सिर्फ जमीन से पॉसिबल था, ठीक है। दोनों मार्ग क्लियर हैं आपको? अब ऐसी क्या घटना घटी दूसरे मार्ग की अगर हम बात करें आपसे, रूट 2 क्या था? रूट 2, और रूट 2 की बात करते हैं तो ये लाल सागर से होते हुए, रेड सी से होते हुए, दूसरा रूट था लाल सागर, या अगर हम कहें अरब को जोड़ता हुआ, अरब को जोड़ता हुआ ये भी यूरोप को निकल जाता था। दूसरा रूट भी क्लियर है कि कुछ थल कुछ जल यहां से होते हुए। अब इन रूट्स पर क्या होता था, इस पर जो अरब देश थे वो अपनी मनमानी करते थे। अरब देश क्या करते थे, इस पे अपनी मनमानी करते थे बहुत ज्यादा। और साथ में ये जो रूट था इस पर भी बहुत तरह की लूटपाट होती थी, लेकिन फिर भी व्यापार चलता रहा। व्यापार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई, व्यापार स्मूथली, बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए, लूटपाट भी, बहुत बार जो स्थानीय शासक होते थे बीच में रास्ते में वो अपने टैरिफ्स बढ़ा देते थे, कर अपने बढ़ा देते थे, लेकिन वो किसी तरह से नेगोशिएशन होकर के व्यापार चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया इतिहास का जिसने इस पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदला, और वो दिन है 29 मई 1453। तो 29 मई 1453 को ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने दुनिया में बहुत सारी चीजों को बदला, उस पर आप सब लोगों को गौर करना है। ओके, कोई दिक्कत? देखेंगे भैया बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर दो प्लीज। आप सब लोगों को मैं कह चुका हूं, एक बार आप लोगों को इस बोर्ड के साथ में चलना है। ये साइंटिफिकली साथ ही इसको डिजाइन किया गया है, आपकी आंखों का ध्यान रख के। लेकिन हम लोगों को क्या है, किसी एक चीज की आदत हो जाती है। आज की कक्षा में भी हम उस चीज को समझेंगे कि हम भारतीयों की आदत क्या रही है, और हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते क्योंकि हमको हैबिट हो चुकी है, ठीक है।
क्लियर? कोई दिक्कत इस बात में? एकदम ठीक है, इसको बदला भी नहीं जा सकता है अब। ठीक है, इसी पे हमको कक्षाएं करनी पड़ेंगी और आप सबका समर्थन मुझे चाहिए होगा इस एक बात के लिए कि हाँ भैया हम इसी पर करेंगे। इससे बढ़िया कुछ नहीं है, उसको जांचा गया है तभी आपके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई जबरन आपके ऊपर हमें को ब्लैक में आपत्ति है और आपको नहीं इसी कलर पे कराएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप अपना समय गवाएंगे ऐसी कुछ बात करेंगे तो। बस हमको अपनी आदतें बदलनी होती है, और आदत बदलने के लिए आप तैयार हैं तो बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं। तो दूसरी घटना मैंने आपको बताई, एक डेट याद रख लेनी है आपको, 29 मई 1453। इसको नोट करना भैया अपनी कॉपी पर, नोट करें एक बार, 29 मई 1453। 29 मई 1453 को हुआ कुस्तुनतुनिया वॉर। कुस्तुनतुनिया वॉर, कुस्तुनतुनिया वॉर, कुस्तुनतुनिया युद्ध। ठीक है, कुस्तुनतुनिया वॉर। अब ये कुस्तुनतुनिया वॉर क्या है ये समझे मैं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्यों वास्को डी गामा को समुद्र से आना पड़ा। अगर जल से आपका जब स्थल मार्ग था तो क्यों उसको नए मार्ग भारत के लिए खोजने पड़े, या कोलंबस जैसे व्यक्तियों को क्यों निकलना पड़ा अभियानों पर, बार्थोलोमो डियाज को क्यों चलना पड़ा, या आपका पेड्रो कैब्रल को क्यों चलना पड़ा, वो सब तभी आप समझ पाएंगे अगर आप इस डेट को समझेंगे। देखो, पूरी दुनिया में आप सब लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों ने अपने शासन को जिस तरह भी उन पर बढ़ाया गया उस तरह से उन्होंने उस शासन को बढ़ाया। तलवार के दम पर जिससे अपना शासन जितना बढ़ाया गया उसने बढ़ाया अपने शासन को, इस बात में कोई दो राय तो नहीं? बोले? आप कहेंगे हाँ जी। तो यहां पर हुआ क्या था, देखो एक जगह आपको मैप पे दिख रही होगी, आप सब लोगों को फोकस करना चाहिए इस पे। वो है, यहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये है आपका क्या, ये सारा है आपका तुर्की। समझना, इसको अभी लिखवाएंगे। तुर्की में ये कौन सी जगह है, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल बोले, या इसको आप जानती हैं जगह के नाम तो बदल जाते हैं बहुत बार, जैसे कोलकाता, कलकत्ता। इसको धीरे धीरे समय के साथ में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाने लगा। और इसी कुस्तुनतुनिया को अगर मैं वर्तमान में बोलूं, वर्तमान में इसको बोलते हैं इस्तानबुल। क्या बोला जाता है इसको वर्तमान में? तो वर्तमान में हम बात करें इस्तानबुल की। ठीक है, और ये इस्तानबुल कहाँ पर पड़ता है आपका, ये जो पॉइंट है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो सागर हैं आपका, इधर दो सागर पड़ते हैं। अगर मैं ऊपर के सागर की बात करूं कि ऊपर कौन सा सागर स्थित है यहाँ पर, और इसके नीचे जो सागर स्थित है, यानी कि दो सागरों के बीच में स्थित है, क्या बोलेंगे, दो सागर। और दो सागर कौन कौन से हैं? ऊपर तो काला सागर है, काला सागर, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, और नीचे यहां पर मरमरा सागर है, मरमरा सागर। जब यहां पर